मानवीय चुंबकत्व प्रतिभा का अद्भुत स्रोत। मनुष्य क्या है, इसका सही उत्तर दिया जा सकना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह एक समूची विचित्रता है। उसे भानुमति का पिटारा कह सकते हैं। जितने दृष्टिकोणों से देखा जाए, उन सभी के अनुसार वह पूर्ण प्रतीत होता है। रासायनिक संरचना, ज्ञान तंतुओं का जाल जंजाल, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मना संस्थान, भाव समुच्चय आदि को प्रधानता देने से भी बात बन जाती है और उसके अंतर्गत जुड़ी हुई विशेषताओं को गौण या सहायक सिद्ध किया जा सकता है। मनुष्य अविनाशी आत्मा भी है और चलता फिरता मरणशील पेड़ पादप भी। वह किसी का शत्रु, किसी का मित्र, किसी का ग्राहक, किसी का स्वामी, किसी का दास हो सकता है। विभिन्न संबंधी नातेदार उसे अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप विभिन्न रिश्तों में बांधते हैं। किन्हीं के दृष्टिकोण में वह विद्वान, पहलवान, कलाकार हो सकता है और उसके दोष दुर्गुणों को देखते हुए आलसी, व्यसनी, अपव्ययी आदि ठहरा सकते हैं। यह सभी निर्धारण आंशिक रूप से ही सही हैं, समग्र रूप से नहीं। जिसने जैसा सोचा या देखा है, वह उसे उसी रूप में प्रतीत होगा। कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे को समग्र रूप में जानने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की दृष्टि एक साझे में ढली और एक सीमा में ही पर्यवेक्षण कर सकने में समर्थ हो सकती है। मनुष्य क्या है, इसका उत्तर देना ही हो तो प्रश्नकर्ता से उलटकर पूछना चाहिए, मनुष्य क्या नहीं है। अर्थात बीज रूप में उसमें वे सभी तथ्य, पदार्थ, वैभव, पराक्रम विद्यमान हैं जो संसार के जड़ पदार्थों तथा चेतन प्राणियों में कहीं भी देखे पाए जा सकते हैं। एक पर्यवेक्षण के अनुसार मनुष्य एक चलता फिरता चुंबक है। उसकी काय संरचना को एक अच्छा खासा बिजली घर कह सकते हैं, जिससे उसकी अपनी मशीन चलती और जिंदगी की गुजर बसर होती है। इसके अतिरिक्त वह दूसरों को प्रकाशित करने से लेकर भले बुरे अनुदान दे सकने में भी भली प्रकार सफल होता रहता है। चुंबक होने के नाते वह जहाँ प्रभावित करता है, वहाँ स्वयं भी अन्यान्यों से आकर्षित किया और दबाया घसीटा जाता रहता है। मनुष्य चुंबक का स्रोत ढूंढने वालों ने अभी इतना ही जाना है कि वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से यह अनुदान उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे कि धरती सूर्य से। इस ऊर्जा की मात्रा में न्यूनाधिकता होने तथा सदुपयोग दुरुपयोग करने से मनुष्य आए दिन लाभ हानि उठाता रहता है। अच्छा हो इस संबंध में अधिक जाना जाए और सफलतापूर्वक हानि से बचने तथा लाभ उठाने में तत्पर रहा जाए। मनुष्य का मैग्नीन घटता बढ़ता रहता है। किसी के चेहरे पर निराशा छाई रहती है, कोई खुशहाली से पूर्ण दिखाई पड़ता है, किसी की आंखों में विशेष आकर्षण मालूम होता है और किसी की आंखों में दीनता की झलक दृष्टिगोचर होती है। किसी व्यक्ति के पास बैठने, संपर्क बढ़ाने की अनायास इच्छा होती है और किसी से दूर रहने, बात न करने तक का जी होता है। यह मानवीय चुंबकत्व की अधिकता एवं अल्पता के कारण ही होता है। जब शारीरिक चुंबकत्व का ह्रास होने लगता है तो शरीर रूखा, नीरस, कुरूप, निस्तेज, शिथिल सा दिखाई पड़ने लगता है और इसके आधिक्य से आकर्षक, मोहक एवं सुंदर लगने लगता है। चुंबकत्व घटने में मनुष्य में विस्मृति, भ्रांति, थकान जैसी अनुभूति होती है। बढ़ने में प्रतिभा, स्मृति, स्फूर्ति जैसी उत्साहवर्धक विशेषताएं उभरी हुई प्रतीत होती है। बढ़े हुए चुंबकत्व वाला अपने से हल्के वालों को प्रभावित करने में सफल रहता है। साथ ही यह बात भी है कि उससे बड़े स्तर की प्रतिभा उसे अपनी पकड़ में कस लेगी। इतने पर भी कुछ मनस्वी ऐसे होते हैं जो आत्मबल पर दृढ़ रहते हैं। वे आदान प्रदान तो करते हैं, किंतु आवश्यक रूप से किसी से भी प्रभावित नहीं होते। इस मानवीय चुंबकत्व के दो प्रवाह हैं, एक ऊर्ध्वगामी, दूसरा अधोगामी। ऊर्ध्वगामी मस्तिष्क में केंद्रित है। उस मर्मस्थल के प्रभाव से व्यक्तित्व निखरता और प्रतिभाशाली बनता है। बुद्धि, कौशल, मनोबल के रूप में, शौर्य, साहस, आदर्शवादी उत्कृष्टता के रूप में यही चुंबकत्व निश्चित विद्युत ही काम करती है। मनुष्य के चेहरे के इर्द गिर्द छाए तेजोबले ओजस ऑरा को इस ऊर्ध्वगामी विद्युत का ही प्रतीक मानना चाहिए। अधोगामी विद्युत जनेंद्रियों में केंद्रित रहती, रति सुख का आनंद देती और संतानोत्पादन की उपलब्धि प्रस्तुत करती है। यौन आकर्षण के पीछे यही चुंबकीय विद्युत काम करती है।
ऊर्ध्वगामी और अधोगामी चुंबकीय प्रवाह उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की तरह भिन्न प्रकृति के होते हुए भी परस्पर संबद्ध है। कामोत्तेजना और काम विकार के शमन की प्रक्रिया को क्रमशः इस अधोगामी ऊर्ध्वगामी प्रवाह की परिणति ही मान सकते हैं। जहाँ शरीर को कई प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं पोषण चाहिए, वहाँ उसे वातावरण में संव्याप्त चुंबकीय ऊर्जा की मात्रा भी उसी प्रकार चाहिए जैसे कि श्वास के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार मस्तिष्क को भी अपनी बैटरी चार्ज करने वाला चार्जर चाहिए, अन्यथा वह डाउन होती चली जाएगी और मनुष्य अपने ओजस को, व्यक्तित्व में छलकते आकर्षण को, अपनी प्रखरता को गंवा बैठेगा। मानवीय सत्ता के ब्राह्मी सत्ता से संबंधों की तुलना गर्भस्थ बालक और माता के संबंध में से ही की जा सकती है। गर्भस्थ बालक की तंतु नलिका गर्भरज्जु के समान ही मानवीय चुंबकत्व विश्वव्यापी समष्टि चेतना और व्यष्टि सत्ता को परस्पर जोड़ने में एक सशक्त गठबंधन की भूमिका निभाता है। विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा के संबंध की पौराणिक कल्पना भी इसी तथ्य का उद्घाटन करती है। अंतरिक्ष में संव्याप्त भले बुरे अनुदानों को मनुष्य अपने चुंबकत्व द्वारा ही स्वीकार करता है। इस शक्ति का केंद्र स्थल उसका मस्तिष्क ही है। इसी कारण जब तक मनुष्य का मस्तिष्क निष्प्राण नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति के जीवित होने की पूरी संभावना रहती है। शरीर मृत हो जाता है, पर चुंबकत्व रूपी तेजोवलय सूक्ष्म स्थिति में विद्यमान होता है। वह अपनी उपस्थिति का परिचय विभिन्न रूपों में देता है। वैसे ब्रह्मांड व्यापी चुंबकत्व का, जिससे मनुष्य का आदान प्रदान चलता रहता है, उपयोगी प्रवाह ही मनुष्य के काम आता है। यदि प्रतिकूल प्रवास घुस पड़े तो विषैले खाद्य की तरह उससे भी हानि उठानी पड़ेगी। मनुष्य में अपना चुंबकत्व है तो सही, पर उसे न्यूनाधिक करने में मनुष्य के अपने प्रयत्न ही चमत्कार दिखाते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता वाली विशेषताएं मनुष्य के इसी चुंबकत्व पर निर्भर है। इस क्षमता के वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक सेंस चुंबकीय इंद्रिय नाम दिया है। न्यू साइंटिस्ट पत्रिका के अनुसार मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विशेषज्ञों ने एक प्रयोग में वहां के कुछ छात्रों की आंखों पर पूरी तरह पट्टी बांधकर उल्टे सीधे रास्ते से 52 किलोमीटर दूर ले जाकर एक स्थान पर छोड़ दिया। फिर उनसे आंखों पर पट्टी बांधे ही उसी रास्ते से वापस चलने की कोशिश करने के लिए कहा गया। 15% छात्र रास्ते का सही अनुमान लगा सकने में सफल रहे। प्रयोग के दूसरे चरण में हर एक छात्र के सिर पर एक चुंबकीय छड़ रखकर उसी प्रयोग को दोहराया गया तो सभी रास्ता भूल गए। चुंबक की छड़ हटाकर पुनः 8 किलोमीटर की दूरी तक ले जाकर वापस पहुंचने के प्रयोग में पहले की भांति ही अधिकांश छात्र सफल रहे। वैज्ञानिकों ने इस क्षमता को चुंबकीय इंद्रिय बताते हुए कहा कि पृथ्वी का चुंबकत्व मानवीय चुंबकत्व पर प्रभाव डालता है। इसमें दूसरे प्रयोग में रखी छड़ ने व्यवधान डाला। मानवीय चुंबकत्व अपनी क्षमता के सहारे अपनी दिशा स्वयं ढूंढने में मनुष्य की सहायता करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य दिन प्रतिदिन के जीवन में अपनी इस चुंबकीय क्षमता का प्रयोग करता है। इस प्रकार छठी इंद्रिय अर्थात चुंबकीय इंद्रिय कोरी कल्पना नहीं है। चुंबकीय क्षमता अन्य जीवधारियों में भी मिलती है। अनेक पक्षी हजारों किलोमीटर की पृथ्वी की परिक्रमा प्रतिवर्ष करते हैं। इस माइग्रेशन की प्रक्रिया में भी पृथ्वी की चुंबकीय धाराएं व जीवधारियों का वैयक्तिक चुंबकत्व ही आधार बनता है। वे दिन रात बादल छाए मौसम में भी समान रूप से निर्बाध यात्रा करते हैं, पर यदि इनके सिर पर छोटा सा चुंबक बांध दिया जाए तो ये पक्षी अपना रास्ता भूल जाते हैं। मनुष्य के जीव कोषों के सूत्र विभाजन की आरंभिक और मध्यावस्था का चुंबकीय शक्ति रेखाओं के साथ आश्चर्यजनक तालमेल है। कोषों के विभाजन में क्रोमोसोम निरंतर जीव कोषों के ध्रुवों की ओर ही चलते हैं। मनुष्य के रक्त में चुंबकीय क्षमता होने की बात बहुत समय से मानी जाती रही है। इसका प्रधान आधार है रक्त के लाल कणों में लोहे का प्रचुर मात्रा में होना। यह लोहा शीघ्र ही चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाता है। इस कारण चुंबक द्वारा किसी भी स्थान में रक्त के जमा प्रवाह को प्रभावित करके वहां विद्यमान किसी भी प्रकार की विकृति का शमन किया जा सकता है। रक्त अभिसरण शरीर में स्वयं अपना चुंबकत्व भी उत्पन्न करता है। शरीर कायिकी की एक प्रमाणिक पुस्तक के लेखक वेस्ट एंड टेलर के अनुसार हर लाल कण की सतह पर एक ऋण विद्युत आवेश होता है।
इसके कारण ही ये कण परस्पर एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा सामान्यतः रक्त नलियों में चिपकते नहीं। इन कणों का रक्त में निरंतर परिभ्रमण एक विद्युत प्रवाह का निर्माण करता है। लाल कणों की कुल सतह का क्षेत्रफल शरीर के क्षेत्रफल का 1500 गुना होता है। इस प्रकार यदि त्वचा के क्षेत्रफल को 1.5 वर्ग मीटर मान लिया जाए तो लाल कणों की कुल सतह का क्षेत्रफल किसी भी तरह 2000 वर्ग मीटर से कम नहीं है। सारे शरीर में बिछी रक्त नलिकाओं के जाल में निरंतर अभिसरण होते रहने से एक स्वल्प किंतु निश्चित विद्युत प्रवाह बनता है। इस प्रवाह में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार शरीर में चुंबकीय क्षमता का होना पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। मनुष्य की जिस क्षमता को हाल ही में वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक सेंस की संज्ञा दी है, उसके आधार पर प्राचीन काल में लोग हाथ में छड़ लेकर स्थान स्थान पर घूमते थे और उस छड़ की चेष्टाओं से भूमिगत पदार्थों का पता लगा लेते थे। यह विधि डाउजिंग नाम से जानी जाती है एवं पाश्चात्य देशों में कुछ समय पूर्व तक बहुत प्रचलित थी। इस प्रकार उपयुक्त होने वाली छड़ डाउजिंग रॉड कहलाती थी और साधनहीन व्यक्ति भी मात्र इसके माध्यम से भूमिगत जल और धातुओं का अप्रत्याशित रूप से सही अनुमान लगा लेते थे। मनःशास्त्री विक्टर ई क्रोमर का कथन है कि मनः शक्ति को घनीभूत कर यदि इस चुंबकत्व को किसी दिशा विशेष में प्रयुक्त किया जा सके तो बहिरंग में सम्मोहन प्रक्रिया द्वारा दूसरों को तथा अंतरंग में स्वयं को की सूक्ष्म शक्तियों को प्रभावित करने जगाने में सफलता मिल सकती है। इसी मानवीय चुंबकत्व को बायोप्लाज्मा के रूप में कीट पतंगों के चित्र लेकर तथा किरिलियन फोटोग्राफी द्वारा मनुष्य के आसपास के प्रभामंडल को चित्रांकित किया जा चुका है। थियोसॉफिस्ट इसे इथरिक डबल कहते हैं जो शरीर के चारों ओर आवरण के समान विद्यमान है। मैस्मरिज्म के प्रयोगों में प्रयोक्ता द्वारा इसे चुंबकीय विद्युत के सहारे दूसरों को संमोहित करने की प्रक्रिया संपादित होती है। इसी माध्यम से एक व्यक्ति का प्राण दूसरे में प्रवाहित होने लगता है तथा शारीरिक रुग्णता एवं मानसिक अक्षमता को दूर करने में सहायक होता है। सत्संग और कुसंग के प्रयोग परिणाम भी व्यक्ति की निजी ऊर्जा के सहारे ही संभव होते हैं। मात्र कहने सुनने भर से कोई किसी के साथ चल पड़ने या बात मानने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। प्राण विद्युत को विकसित एवं परिष्कृत करने के ध्यान धारणा तथा प्राणायाम के कितने ही प्रयोग अपनी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप अपनाए जा सकते हैं, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक यह है कि इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह की नीति निष्ठा जीवनचर्या अपनाकर ईश्वर प्रदत्त प्राण चुंबकत्व की बर्बादी से बचे रहने की सतर्कता बरती जाए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की